विंध्य पर्वतमाला की कोख में स्थित सिद्धपीठ मांडवी देवी धाम प्राचीन काल से ही लोगों के श्रद्धा और विश्वास का केंद्र रहा है, जहां भक्तों की भारी भीड़ पूजा अर्चना हेतु आती रहती है। मांडवी देवी धाम के बारे में जो प्रचलित कथा है कि राजा दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उनकी पुत्री सती भी शामिल हुई। भगवान शंकर जी उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं थे और सती उनकी इच्छा के विपरीत राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आई थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं को स्थान दिया गया, किंतु शंकर जी के लिए कोई स्थान नहीं है। इससे क्रुद्ध होकर सती यज्ञशाला के हवन कुंड में कूद गई, जिससे उनका शरीर जल गया और वह समाप्त हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। इसकी जानकारी जब भगवान शंकर को हुई तो वे हवन कुंड से सती का शव निकाल कर लेकर चल दिए। कोई अनिष्ट न हो जाए, इस बात को लेकर भगवान विष्णु ने अपने धनुष बाण से सती के शव को 108 खंडों में विभक्त कर दिया। सती के शरीर के अंग 108 स्थानों पर गिरे। वही स्थान सिद्धपीठ कहलाए। मांडवी देवी धाम में सती के स्तन का भाग गिरा और यह स्थान सिद्धपीठ के नाम से जाना जाने लगा। देवी पुराण के 7वें स्कंद अध्याय 30 का 72वां श्लोक उक्त प्रचलित कथा की पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया है कि मांडवे मांडवी नाम स्वाहा माहेश्वरी पुरे। मांडव्य ऋषि की तपोस्थली के हैं अवशेष। देवी पुराण के अनुसार जो 108 सिद्ध शक्तिपीठ है, उसमें प्रयाग में ललिता, विंध्याचल में विंध्यवासिनी, द्वारकापुरी में देवकी, अमरकंटक में चंद्रिका, चित्रकूट में सीता, उज्जैन में माहेश्वरी, बैजनाथ धाम में आरोग्या, कोल्हापुर में महालक्ष्मी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मांडवी देवी धाम में जो मूर्ति है उसका आकार भी स्तन का ही है। विंध्याचल में नितंब भाग का गिरना बताया जाता है कि मांडवी देवी धाम के बारे में मांडवी देवी धाम से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मांडव ऋषि की तपोस्थली स्थित है, जहां आज भी उसके भग्नावशेष मौजूद हैं। पौष महीने में लगता है मेला। मांडवी देवी मंदिर के उत्तरामुख शंकर जी और हनुमान जी का मंदिर स्थित है। परिसर में ही यज्ञशाला है, जहां आहुति दी जाती है। वैसे तो प्रत्येक सोमवार और नवरात्र के अवसर पर धाम में श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है, लेकिन पौष मास के प्रथम सोमवार को हर साल विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में कई जनपद के लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। खासकर महिलाओं की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। मंदिर के पुजारी धर्मजीत द्विवेदी बताते हैं कि जो भी भक्त मां के दरबार में सच्चे भाव से मन्नत मांगता है, माता रानी उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। सबसे गौरतलब बात यह है कि मेले के दिन दुकानों से वसूली गई हजारों की धनराशि व मंदिर के दान पात्र में श्रद्धालुओं द्वारा दान किया गया हजारों रुपया मांडा स्टेट के कारिंदे ले जाते हैं। जब राजा मांडा वीपी सिंह मुख्यमंत्री, वाणिज्य मंत्री व प्रधानमंत्री बने तो उस समय इस धाम को पर्यटन स्थल बनाने की तेज़ी से कयावत शुरू हुई। सर्वे भी हुए। पूर्व मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के कार्यकाल में मुख्य सड़क से धाम तक 2 किलोमीटर काली सड़क भी बनी, जो इस समय बदहाल है। पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता ने धाम में विशाल रैन बसेरा अपनी निधि से बनवाया। पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह ने भी इस धाम पर कई बार आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने भी इस धाम को पर्यटन स्थल बनाने का वायदा किया। तमाम राजनेता व अधिकारी इस धाम पर अक्सर आते हैं, लेकिन धाम को अभी तक पर्यटक स्थल बनाना तो दूर, यहाँ बिजली तक नहीं पहुँच पाई है। सड़क बदहाल है। धाम में लगा पेयजल पंप से